मामला शुरू होगा। तारीख है 15 अक्टूबर 2021 और समय हो गया है 10:16। मान लीजिए भारत सरकार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक आतंकवादी है, मैंने साबित भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी, संविधान बेंच में भी, संविधान पीठ में भी आप रख लो उसको, आप मेरी बात काट नहीं सकते। पहली बात, अब सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। पर भारत को चलाने वाले केंद्र सरकार के वो अफसर जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस के वो ऑफिसर जिन्होंने ईमानदारी की शपथ खाई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम सिर्फ भ्रष्टाचारियों को पकड़ना नहीं है भैया। केंद्रीय सतर्कता आयोग ही बीडीएस है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड। हमें सतर्कता बरतनी होती है। भारत के मामले में क्या किया सेंट्रल विजिलेंस ने? जब मैं डेप्यूटी कमिश्नर 03 सेंट्रल विजिलेंस में, आज की तारीख में सेंट्रल विजिलेंस चीफ, फिर भी ये सब लोग वहां बैठ के तालियां पीट रहे हैं। मैं उसी स्टाइल में बात कर रहा हूं जिस स्टाइल में नेता लोग करते हैं। मित्रों, हम भारत में 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर देके रैंसम वसूलेंगे, फिरौती वसूलेंगे, और हमारे साथ भारतीय सेना है। विपिन रावत जैसे जाबाज गढ़वाल के अफसर हैं जो एक इशारे पे अमेरिका जैसे देश से फिरौती वसूल लाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नमस्ते सदा वत्सले रैंसम 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 से देश चलेगा। कमाना और बनाना हमारे बस की बात नहीं है, हम आरएसएस वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घर का खा के अबे घर ही खा जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9 करोड़ घर बनाने का वादा किया है, पैसा आ जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि कच्चे वालों के दिन चल रहे हैं, आरएसएस वाले हैं। आईबी इंटरनेशनल बियर्ड दाढ़ी वाला है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जैसी सुपर वॉइस को दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने दिया क्योंकि वो आईएसआईएस चलाता है। हां जी, अबू बकर अल बगदादी एबी कोड। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन किसी का बाप नहीं पकड़ सकता इस कोड को, क्योंकि नमो 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 को उल्टा लिखोगे तो ओमान निकलेगा। किसमें दम है? इतने वर्षों से हमने आरएसएस की ट्रेनिंग ली है, यही तो सीखा था और यही सिखाएंगे। बाकी भाड़ में जाए देश। अरे हितेश बोल दिया था यार, देश बोल दिया। हमें क्या लेना देना श्री राम मंदिर से? हमें क्या लेना गुजरात दंगों से? हमें तो हीरा व्यापारियों की लूट करनी थी। हमने तो कमलेश तिवारी मरवा दिया। 2 मिनट में गुजरात के एटीएस ने फैक्स गायब कर दी दुबई भेज से आई हुई। देश हमारा है, हम यहाँ के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। सेंट्रल विजिलेंस वाले क्या बिगाड़ देंगे हमारा? क्यों? जब जब ये देश तरक्की करेगा
हम नेता लोग इस देश का पैसा लूट के खाएंगे और ये जनता बंदर सेना की तरह चुपचाप मुंह देखेगी। कश्मीर में से धारा 370 हटाई और धारा तेल वाले से कमीशन खा गए। इसीलिए कौन सा कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जाए तेल लेने? कहां? धारा वाले के पास। सऊदी जाए, क्योंकि वो फाइल जो थी कुलभूषण जाधव के हाथों हमने भिजवाई थी। उस दिन मीटिंग में खुद धर्मेंद्र प्रधान, गौरव प्रधान था, धर्मेंद्र प्रधान, एक्सट्रीमली सॉरी, वो धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह खुद मीटिंग में थे और वो तेल में कमीशन खाने की फाइल कुलभूषण जाधव लेके गया था ईरान, जहां स्मृति ईरानी की लड़कियों ने रात को कमलेश तिवारी को दारू पिलाई और बड़े प्रेम पूर्वक रातों रात उसे गायब करके पाकिस्तान आर्मी के बाजवा को जाके सौंप दिया, ट्रक में ले जाके। वहां से उसको पीओके में लाए। क्योंकि ईरान से हमने तेल लेने की डील करी थी रिलायंस में। मुकेश अंबानी तो हमारा यारों का यार है। जिस माई के लाल में दम हो वो नरेंद्र मोदी पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार सिद्ध कर दे। ये राजनाथ सिंह ने बोला था, अरे छोड़ो यार 1 रुपया, यहां तो राफेल में हम 650 करोड़ का जेट देश को 1500 करोड़ में दे गए और राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल विजिलेंस वाले खुद इन्वॉल्व थे। हिंदुओं को तो हम बेवकूफ बना देंगे। कमलेश तिवारी को मार के मस्जिदों से पैसा खाएंगे। रोटी तो गरीब लोग खाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का कोड कभी नहीं बताएंगे कि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ये ट्विटर पे काम करने वाले क्या जाने। मैंने 2 रुपए ट्वीट पे अपने ट्वीट रिट्वीट कराए पर पैसे नहीं देंगे। हम वो नेता हैं जो पैसे देने का वादा करेंगे पर पैसा कभी नहीं देंगे। कौन आईबी और कौन रॉ, सब हमारे तलवे चाटते हैं। हमारा नमक खाया इन्होंने और टाटा कहता है कि टाटा का नमक खाया है। हमने खुद सोनिया गांधी के साथ बैठ के बात करी और देश से कीमती मूर्तियां विदेशों में बेचने वाली कंपनी में अपनी भागीदारी रखी। सौदा पहले ही तय हो गया था। डायनासोर का वो आखिरी अंडा कब तक बचेगा? हमने खुद भग्गू ग्रुप से साठगांठ करके देश के 5 करोड़ जनता का पैसा खा लिया। अमित शाह हमारा यारों का यार है। गुजरात में हमारा लैंड ग्रैबिंग का बिजनेस इतना तगड़ा था कि हमने इस प्रधानमंत्री कार्यालय के पेपर बना दिए जाली। कौन इमरान खान? हमें किसी से क्या लेना देना? लेने देने वाले तो हमारी पूरी कैबिनेट बैठी है। खुद 50 जेट खरीद के हमने पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया। वो भी उसमें जो है लैंग्वेज चेंज नहीं कराई। अभिनंदन है, दम तो उड़ा के दिखा।
15 जेट मंगाए थे, उन 15 जेटों से देखो हम, अबे जेट बोले जेट बोले ये एसपीजी वाले सफारी सूट पहन के हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमारे गुलाम हैं। ये देखो सब भीड़ में मोदी मोदी चिल्लाते हैं, पर कोई नहीं जानता मोदी मिल कहां पे है, तो मोदी से मिलोगे कैसे। हमने ही हैदराबाद में लड़कियां सरेआम जलवा दी, है दम तो बचा के दिखाओ। उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ मठ का चोर नहीं मर्डर है, आदित्य योगीनाथ के राज्य में जी भर के रेप करो या भर के जी रेप करो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इधर महंगाई बढ़ा देंगे, तुम बेटा आटा दाल चावल के पीछे भागोगे या मोदी से सवाल करोगे। तेल लेने में तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तेल 165 रुपए लीटर बिकेगा। इस देश में जहां 70 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था, आज मैंने 100 रुपए बिकवाया है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम झूठ बोलते हो, तुम सब अमीर हो। अदानी ग्रुप मेरे कहने पे नक्सलियों से जाकर लोहा लेता है, उनकी बहन बेटियां उठाता है। ये ट्विटर पे काम करने वाले ये मेरा क्या बिगाड़ देंगे। फटी है तो सीआईए, किसकी फटी है भाई? एक पाकिस्तान से उस लड़की ने, अब मैं बोलता हूं साहब, थोड़ा सा स्पीच क्या हुआ? वो साहब आपने पंचर लगा दिया था उसने, मतलब फटी है तो सीआईए वालों को बुलाया आपको पंचर ठीक करने के लिए। ट्विटर पे काम करने वाला हितेश रेवन मेरा यारों का यार निकला, मेरा पंचर ठीक करवाने के लिए उसने सीआईए को बुलवाया। कोई नहीं जानता स्मृति जुबिन ईरानी पहले हिंदू थी, फिर स्मृति जुबिन बनी जुइस से शादी करके, और कासिम सोलोमनी से शादी करके वो ईरानी बनी। तेल का खेल प्रणब मुखर्जी जी ने सिखाया, ऑयल फॉर फूड के इस खेल में 25 पैसे हमें भी चाहिए। भाईचारा लालू प्रसाद ने सिखाया कि चारा कैसे खाना है, पर वो ये भूल गए कि असली चारा खाने वाले यहां बैठे हैं। भारतीय सेना के साथ साथ आईपीएस सिस्टम, इंडियन पुलिस सिस्टम का मैं धन्यवाद देता हूं कि लाख हितेश रे की कोशिश के बावजूद आपने मुझसे ही लाल किले पर झंडा फहरवाया। एसपीजी खेलेंगे और जिस मर्जी की जाके पेलेंगे। एसपीजी में ही बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तो खर्चा कहां रहेगा? तनख्वाह किसी को नहीं मिलेगी, सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, जा करके सब जगह पैसे वसूलो, बोरे भर भर के पैसे लाओ। आईबी का कोड है, जितना वजन होगा उतने बोरे पैसे रोज आने चाहिए। मैंने 2000 रुपए के नोट महीने चलवाए, पिंक दिखाया ताकि सेक्सुअल
इंटरकोर्स के सामाजिक कार्य के लिए उस नोट को तय किया जा सके। यदि आप 2000 का पिंक का नोट देंगे तो आपको मिलेगी या आपको मिलेगा। ₹500 का हरा नोट मुसलमानों से पैसा वसूलने के लिए है और 2000 रुपये का नोट, मैं सिखा रहा हूं यार, हाँ मतलब 2000 रुपये का नोट मतलब सेक्स इंडस्ट्री से उतना पैसा आना चाहिए। 500 रुपये का नोट मुसलमानों से आएगा, 200 रुपये का नोट हिंदू देंगे, 100 रुपये का नोट पुलिस वाले। इस प्रकार से मैंने कलरफुल नोट बनवाए। मैंने उस लड़के को साफ कह दिया, मैंने मारा तेरे बाप को। मैंने सुना था साहब सीआईए वाले अमेरिकन, मतलब कहने क्या चाहते तू समझ लो। फिर लड़का लड़की में भेद नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब इज्जत लूट लेंगे, कोई बात नहीं है। आप मर चुके साहब, मैं तो जिंदा हूं यार, अब दिखते नहीं हो। अच्छा मैं एसपीजी में हूँ साहब, ये क्या एसपीजी कर रहे हो साहब? कुछ नहीं होता साहब, दिमाग की माँ बन जाए। आप दिख नहीं रहो, आप हो कहाँ? मैं ही हूँ। ये साहब धीरे बोले यार, आवाज़ मैच हो रही है। अच्छा कुछ और सोचना पड़ेगा। पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंडियन आर्मी को मैंने कह दिया आपको खुली छूट है। युद्ध लड़ने की नहीं, अबे भागने के लिए बोला था भूतनी वालों। अबे किसने कहा था उधर युद्ध लड़ो? मेरा पैसा कैसे जाएगा स्विट्जरलैंड तक? खुद साधना उठ के यहां पे आई है तो साधना किस लिए करनी? पाकिस्तान से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो युद्ध किस लिए बे? मैंने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया ताकि नए रास्ते से पैसा जा सके। अबे युद्ध क्यों लड़ रहे हो बे? नीतीश कुमार किधर आओ, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। मुझे ये तो बताओ, तुमने 2 लाख करोड़ रुपए कैसे गायब किए? नीतीश कुमार हमारे बिहार से जो है भ्रष्टाचार के गुरु हैं। जांच में जब पता लगा 22 लाख करोड़, तो एजेंसी वालों को बोलते हैं मान ली बात आपकी, 22 लाख करोड़ ही दे दे यार, जेल भी चले जाएंगे। हमने हितेश रे को धन्यवाद दिया कि मुझ जैसे भ्रष्टाचारी को एक महाभ्रष्टाचारी से मिलवाया। साहब मैंने नहीं किया था साहब, मैं तो देशभक्ति में लगा था, मुझे क्या पता था ये सब चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, मैं बीजेपी छोड़ चुका हूँ, कोई बात नहीं साहब। मैं सेंट्रल विजिलेंस में हूँ, डिप्टी कमिश्नर। आपको इधर पकड़ना था हैं? वो राफेल का साहब एनवलप पहले मेरे पास आया था, अब कुछ नहीं साहब, सीआईए वालों ने ठोक दिया आपको। नहीं मैं जिंदा हूं यार, नहीं ठोकने का मतलब कुछ भी हो सकता है साहब। भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव आप लोग नहीं कर सकते।
हाँ मैं हूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन के रहूंगा। नहीं साहब आप नहीं हो साहब, आपसे पहले साहब हितेश ने, वही ट्विटर हैंडल वाला ना हितेश रेवन ने, 2014 में भी उसने आपके साथ ही शपथ ले ली थी, और 19 में आपसे पहले जो ना 8 दिन पहले उसने शपथ ग्रहण कर ली थी भारत के प्रधानमंत्री की। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ साहब मैं हितेश रेव बात कर रहा हूँ आपसे। ये कैसे हो सकता है? आवाज को क्या होगा साहब आपकी? नहीं नहीं मैंने भी नहीं तो ली होगी साहब, वो आपसे 8 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुका था। कैसे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे साहब? वो कैसे हॉटलाइन पे साहब? ओके वो राष्ट्रपति भवन में, वो असल में साहब आपको तो बाहर खड़ा कर दिया था, अंदर वो राष्ट्रपति की शपथ ले रहा था। ये कैसे साहब? वो 48,000 किलोमीटर 47,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं तेज बोल रहा हूँ। अब क्या करूँ? भाषण चालू रखो साहब। इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ेगा साहब, वो तो नहीं आएंगे, वो सब पक्के सब सैलरी नहीं दी थी साहब, तो तनख्वाह देना मेरा काम थोड़ी है, तो सब पे कौन देगा? प्रधानमंत्री आप, वो फाइनेंस मिनिस्टर देगा, तो साइन तो आप करोगे साहब। मैं कर देता हूँ ना, तो पैसा नहीं है ना साहब, चेक बाउंस हो गया साहब आरबीआई में। क्यों साहब? प्रधानमंत्री वो साइन उसके चलेंगे, यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? ये तो आपको पता होगा साहब, या मीडिया वालों को पता होगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है साहब? ऐसे ही हुआ था साहब, इतने दिन साहब वो खेल रहा था आपके साथ, आप नहीं।